ये मैं भगवान की ही अपार कृपा मानूंगी कि देवी माँ की साधना के इमीडिएट के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम की साधना को करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं इसको किसी मिरेकल से कम नहीं मानती। ये केवल और केवल उनकी कृपा है, और वो जन की प्रार्थना है भगवान के लिए जो भगवान को अपने मन से असीम प्रेम करते हैं। बेसिकली 30 नवंबर से इसका ओरिएंटेशन और फर्स्ट जपा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैटर करेगा कि आप कितने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेने वाले हैं। जो जन 40 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 31 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी मिनिमम आपको 5 जप का संकल्प लेना है और मैक्सिमम 25 का। जो ये सारे लिंक्स है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसके रिलेटेड और भी जितने लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कृपया वहां पर जाके जरूर देखें। मैंने ऑलमाइटी के ही एक डिस्कोर्स में सुना था थोड़े दिन पहले ही कि देवी माँ की जो उपासना है इंसान चाहे जाने में कर ले चाहे अनजाने में कर ले, माँ उसका फल देती ही देती है ऑलवेज। लेकिन माँ की साधना तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक श्री हरि की साधना ना हो। माँ की साधना एक ऐसी ऊर्जा है जिसको डायरेक्शन केवल और केवल श्री हरि भगवान देते हैं। तो जब भगवान श्रीपति हैं, तो अगर भगवान का ही आवाहन नहीं होगा तो माँ लाख बुलाने पे आ तो जाएंगी पर आने के बाद चली जाएंगी। अगर हमको माँ को रोकना है ना तो हमको पिता को भी बुलाना पड़ेगा। सो उसी भाव से उसी कृपा के साथ मैं ये मान के सोचती हूँ कि हम शायद इसी वजह से हम श्री हरि भगवान को बुला रहे हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं और वो आ जाएं और उनकी कृपा का हमें एहसास हो। कितनी बड़ी बात हो जाए हमारे जीवन में, कब क्या ना जाने चेंज हो जाए, हमारे जीवन का क्या परिवर्तन हो जाए, हमें क्या पता ना। ये मैं भगवान की ही अपार कृपा मानूंगी कि देवी माँ की साधना के इमीडिएट के बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम की साधना को करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं इसको किसी मिरेकल से कम नहीं मानती। ये केवल और केवल उनकी कृपा है, और वो जन की प्रार्थना है भगवान के लिए जो भगवान को अपने मन से असीम प्रेम करते हैं। तो अब मैं आपको स्केड्यूल की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो ये मैटर करेगा कि आप कितने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेने वाले हैं। जो जन 40 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो 31 डेज के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी मिनिमम आपको 5 जप का संकल्प लेना है और मैक्सिमम 25 का। ये आप पर मैटर करेगा कि सुबह आप कितने बजे उठ के अपना जप स्टार्ट करते हैं। और सुबह टेंपल में भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप होता है। वो यूजुअली सुबह 6 बजे से 6:15 के बीच आरंभ हो जाता है, और उसमें 25 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद श्री हरि भगवान की आरती होती है, और 9:15 बजे तक टेंपल में हम बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं या मन में जप कर सकते हैं। लेकिन मन में उच्चारण उस समय पे हम नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल और केवल मेडिटेशन टाइम होता है। बट एट द सेम टाइम 9 बजे हमारा मेडिटेशन हॉल खुल जाएगा। ब्रेकफास्ट का समय रहेगा ऑलमोस्ट 8 बजे, 8 से 8:30 या 8:45 के बीच में रहेगा। इस बार हम एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बैठने का समय है वो बहुत अत्यधिक होगा। तो हमारी कोशिश है अभी कि हम मेडिटेशन हॉल में ही आपके लिए कम से कम 30 to 45 मिनट स्ट्रेचिंग का रखें। उसके लिए हम स्पेशल किन्हीं को इनवाइट करने वाले हैं ताकि वो आप लोगों का स्ट्रेचिंग करवाएं, क्योंकि सिटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है। ताकि अगर आपने इफ ट्रुथ बी टोल्ड पढ़ा हो या 13 मंथ्स ऑफ हिमालयस पढ़ा हो, अगर हम एट स्ट्रेच बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑलमाइटी को उस समय पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमारे लिए उन्होंने कितना रास्ता सुगम कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उस समय स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए, सो दैट आपका ध्यान भी उतना लगे और आपकी बॉडी में
पेन्स ना हो, एक्स ना हो, ताकि आपको एक बॉडी को एक एक्सरसाइज का टाइम मिले। और उसके बाद दोपहर का लंच रहेगा एंड शाम को फिर से ललिता सहस्त्र नाम का जप होता है टेंपल में ही 4:30 बजे। उसके बाद श्री हरि भगवान की 5:30 बजे आरती होती है, फिर थोड़ा सा कीर्तन होता है, 6 बजे पट बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही आपके रात्रि भोज की स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे ऑनवर्ड 7 बजे तक। उससे निवृत्त होने के बाद ही 7:30 से लेके 8:30 बजे तक ब्रह्मचारी परक जी द्वारा आपका यज्ञ पूर्ण करवाया जाएगा। वो इस यज्ञ में भी वो प्रत्येक यज्ञ में खुद ही भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे आपकी वो दुविधा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी कि अगर कोई नाम मिस हो गया तो। अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो os.me पे, जहाँ पर ऑलमाइटी की रिटन पोस्ट आती हैं सारी, मंथली, पहले वीकली आती थी, फिर मंथली हुई, फिर फोर्टनाइटली हुई, फिर अब मंथली होती है और मंथ से भी कितनी बार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का सही उच्चारण सिखाया गया है विद्या स्वामी जी द्वारा, और वहां पर वो फ्री अपलोडेड है। हम लोग जाके, कोई भी जन जाके वहां पर फ्री सीख सकते हैं। और हम सब लोगों ने भी विद्या स्वामी जी से ही भगवान विष्णु का श्री विष्णु सहस्त्र नाम सीखा है। और उसमें भगवान का जब एक एक नाम लेते हैं ना, इतना मन प्रफुल्लित होता है, इतना मन भाव विभोर हो जाता है, इतना मन में भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हो जाती है कि इससे ज्यादा और इससे कम कुछ भी नहीं। कि ऐसा लगता है कि भगवान बस हमें अपने चरण में पकड़ ले और वो चरण हमसे छूटे नहीं। इससे सुंदर और इससे प्रिय संसार में कुछ भी नहीं। जैसे मैं पंजाबी हूँ, मेरी संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में हमेशा ही एक चैलेंज रहा है, और जो हिंदी के बहुत टफ शब्द हैं मैं उनको पहले प्रोनाउंस करती हूँ, फिर भी नहीं बोले जाते। मैं क्या करती थी, जिन दिनों में मुझे सीखना था या आज की डेट में भी, जैसे विद्या स्वामी जी का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब बहुत स्लो वर्जन में। सबसे पहले तो जब हम उच्चारण करें, हमको हमारा शब्द सुनाई देना चाहिए कि हमने क्या बोला। भगवान को वो बाद में सुनाई देगा मेरे अनुसार। पहले हमें तो समझ में आए ना कि हम भगवान को कैसे पुकार रहे हैं, और उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लो मोशन में विद्या स्वामी जी का लगा के एक एक शब्द को हम साथ में उच्चारण करें। और इसमें क्या है कि हमारे साथ वाले जन को प्रॉब्लम नहीं आए, या तो वो नॉइस कैंसिलेशन वाले हों ताकि ना हमें बाहर का नॉइस सुनाई दे, ना ही वो हमारे कान का नॉइस बाहर जाए। तो उस हिसाब से हम एक एक शब्द का उच्चारण करें। अदरवाइज क्या है, हमारे पास पूर्ण समय है। अगर हम स्लो मोशन में दिन में 2 बार भी कोई भी काम करते हुए, वैसे तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप मंदिर में बैठ के कर लेना वुड बी मच बेटर, आपको आ ही जाएगा। आपको सिर्फ 15 मिनट निकालने, 20 मिनट निकालने हैं, पूर्ण आ ही जाएगा। जब तक यहाँ पर आप भगवान का करने आएंगे तो आपको पता होगा कि आप भगवान को कैसे आवाहन कर रहे हो। लेकिन किन्हों के नहीं भी समय लग सकता, या काम से नहीं फुर्सत मिल सकती, या कोई वर्क फ्रॉम होम वाले होंगे, या कैसे भी होंगे, तो वो स्लो मोशन में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का कान में लगा के अपने आराम से साथ उच्चारण करते जाएं, और उतना ही संकल्प लें जितना वो पूर्ण कर पाए। इसका उद्देश्य केवल और केवल हमें माँ और श्री हरि भगवान को प्रसन्न करने का होगा, ना कि नंबर काउंट करने का होगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि नंबर काउंट हम तब करते अच्छे लगते हैं जब उसमें हम माहिर हों, निपुण हों। जब हम सीख रहे हैं तो फिर नंबर काउंट नहीं, फिर भाव काउंट ज्यादा करता है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भक्तजन इस साधना के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो वो आज से ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का os.me पे जाके श्रवण करना स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक वो साधना करने यहाँ पर आए अपना संकल्प उसी हिसाब से लें, और वो भगवान के नाम को अच्छे से उच्चारण उस समय तक करना सीख जाएंगे। एज अ सन्यासी और एज अ टीम मेंबर ऑफ आश्रम एडमिनिस्ट्रेटर,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप इस साधना को मिस ना करें, क्योंकि ये एक दुर्लभ अवसर है। क्योंकि ऐसे ही अवसर ही सुअवसर तब बनते हैं जब हम उनको साकार स्वरूप दें, जब हम एक थॉट को एक्शन में लेके आए ना, तभी हम उसका लाइफ चेंजिंग, वो हमारे लिए माइलस्टोन बन जाता है। इसी प्रकार ये साधना से मेरा तात्पर्य है, जैसे भगवान आपको भाव देंगे आएंगे तो आप वैसे ही, पर अगर आप भगवान आपको भाव दे रहे हैं और आप उस भाव को इग्नोर मत कीजिए, आप ज़रूर आएं। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और जितनी भी जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर फ़ोन नंबर हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, जो भी आपके अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। एज यूजुअल इसमें भी हम जॉट फॉर्म भरवाने वाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये साधना क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका भाव होगा तभी तो आप आएंगे ना। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से हम लोग सभी फिर से मिलते हैं, फिर से उनको पुकारते हैं, और भगवान फिर से एक बार हमारे बीच में होंगे सब में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।